and I'm starting the recording. Okay. So, ladies and gentlemen, good point कि आप लोग कुछ सोचते तो हैं. That is important. हमारी तालीम से सिर्फ ये पार्ट निकाल दिया गया है और हमें रटामार बना दिया गया है, जबकि तालीम का ये मकसद ही नहीं है. इवन पीएचडी का भी ये मकसद नहीं है कि आप किसी चीज के स्किल्स को हासिल कर लें. नो, पीएचडी इज नॉट अबाउट दिस. पीएचडी इज अबाउट यू शुड बी ए थिंकर. तो एजुकेशन का बेसिक गोल ये होता है कि आप थिंकर हो. लेकिन बाज जो दोस्त हैं वो नहीं चाहते कि कौम थिंक करे. वो चाहती है कि कौम सिर्फ जो हम कहें वो बस उसको यस करे. तो दिस इज समथिंग बैड. तो जनाब रिशवान ने एक क्वेश्चन डाला कि क्या है. तो रिशवान का पहला सवाल ये है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द डिफॉल्ट गेटवे. तो अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं और यहां पे जेंटलमैन रिशवान, अगर मैं यहां इवन यहां पे भी अवेलेबल है कि अगर मिसाल के तौर पे ये मेरा आईपी एड्रेस है, इसका मतलब कि विद इन दिस नेटवर्क तो मैं आपस में कम्युनिकेट कर सकता हूं. मिसाल के तौर पे जितने भी यहाँ पे फिजिकल स्टूडेंट मौजूद हैं, मैं उनके साथ तो कम्युनिकेट करने के लिए मुझे कोई और चीज की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर मैं किसी ऐसे शख्स से बात करना चाहता हूं जो कि इस रूम से बाहर है, मिसाल के तौर पे इवन वो 7 वाले रूम में है या वो 7 वाले डिपार्टमेंट में है, तो मुझे इस दरवाजे से बाहर जाना पड़ेगा. तो उस दरवाजे को नेटवर्किंग की जुबान में गेटवे कहते हैं, डिफॉल्ट गेटवे. इसका मतलब है कि जब मुझे फॉर एग्जाम्पल जब मुझे आपस में बात करनी है, तो मिसाल तो 40.1 नीड टू टॉक टू 40.2, 40.3, 40.4, देयर इज नो नीड फॉर द गेटवे. लेकिन whenever I want to talk to this 7 people who are on the Zoom, so for this I need to send my all the traffic to this single IP, which is my default gateway. ज्यादा बेहतर यहां से आपको मेरी वायरलेस का इंटरफेस ये है. ये मेरा वायरलेस का इंटरफेस है. तो दिस इज माय आईपी एड्रेस एंड दिस इज माय डिफॉल्ट गेटवे. तो आई एम सेंडिंग ऑल माय ट्रैफिक. Mine is 0.123 and 0.1 is another machine on the same network. That is very important. On the same network. जैसे मैं और मेरे इस कमरे का दरवाजा एक ही कमरे के हैं. अगर ये दूसरे कमरे का दरवाजा है तो दिस इज नॉट माय गेटवे देन. तो बात होगा तो हमसे यही गलती होती है कि हम गेटवे का एड्रेस उसी नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनाते और हम कहते हैं कम्युनिकेशन नहीं हो रही. तो पहले सवाल का जवाब तो ये हो गया कि जनाब गेटवे का रोल ये होता है कि वो हमारी ट्रैफिक को हमारे नेटवर्क से बाहर लेकर जाती है और बाहर की ट्रैफिक हमारे पास अंदर लेकर आती है. दिस इज द गोल ऑफ द गेटवे. तो ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब. दूसरा जवाब जो है, क्वेश्चन ये पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया. ओके. तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया हमना कि दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया जी, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि मैक एड्रेस पूछा नहीं गया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा मैक एड्रेस क्या है. तो हर एक इंटरफेस का एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं, ये जैसे ये लिखा हुआ है, जो कि कल भी बताया था कि 48 बिट का एड्रेस है और ग्लोबली यूनिक है. ग्लोबली यूनिक है. क्लियर होगी मेरी बात जी. अब कल भी हमने ये बात की थी रिशवान कि मुझे किसी भी कम्युनिकेशन के लिए मुझे 4 चीजों की जरूरत है. 1 2 3 4. अब नंबर 1, मुझे अपना सोर्स का आईपी एड्रेस चाहिए और मैं इस पर टिक लगा देता हूं या सर्कल कर देता हूं. इसके बाद ये मुझे नोन है. लकली मुझे पता है कि मेरा आईपी एड्रेस 192.168.0.123 है. फिर मुझे अपना मैक एड्रेस यानी कि सोर्स का मैक एड्रेस,
तो वो भी मुझे लकली पता है कि मेरा 30243292C039 है, तो ये भी पता है। मुझे डेस्टिनेशन का आईपी चाहिए जिससे मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं। ऑल्दो मुझे नहीं पता, लेकिन एक सिस्टम मौजूद है जिसको कहा जाता है डीएनएस। ये डीएनएस मुझे, जिसका एड्रेस, मेरे पास दो डीएनएस है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो इन दोनों में से किसी एक से मैं पूछ लूंगा कि मेरी डेस्टिनेशन का आईपी क्या है। मैं उसको उसका यूआरएल पास करूंगा, जैसे www.cisco.com, जैसे utpeshawar.edu.pk, जैसे uop.edu.pk फॉर एग्जांपल। तो वो मुझे इसका आईपी प्रोवाइड कर देगा। इसका मतलब है कि ये चीज भी मालूम है। इसका मतलब है कि सिर्फ जो ना मालूम रह गया वो ये है नंबर 4, विच इज द डेस्टिनेशन मैप। दिस इज समथिंग विच इज प्रॉब्लम फॉर मी। I don't know the MAC address of any device on my LAN. Even LAN तो क्या, WAN तो क्या, LAN का भी नहीं पता, अपने अलावा किसी का नहीं पता। मेरी बात समझ आ रही है कि अपने सिवा किसी का मैक एड्रेस मुझे नहीं पता। तो लाजमी तौर पर मुझे तो चार चीजें चाहिए, ये तो मिसिंग लिंक हो गया। एक चीज भी अगर मिसिंग है तो देन आई कैन नॉट कम्युनिकेट। क्लियर होगी मेरी बात? तो यहां पे आपका एक प्रोटोकॉल जिसको हम पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं आर्प, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसका काम यह है कि आपको डेस्टिनेशन का आईपी तो पता है, तो आप डेस्टिनेशन के आईपी को एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हैं कि जिसका भी ये डेस्टिनेशन आईपी है वो मुझे अपना, इसको कहते हैं आर्प रिक्वेस्ट आप भेजते हैं। और क्योंकि ब्रॉडकास्ट है, सब सुनेंगे, ब्रॉडकास्ट है, सब सुनेंगे। तो जब सब सुनेंगे, तो मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि आफ्ताब, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे बताओ। तो मुझे नहीं पता कि आफ्ताब यहां पे है कि नहीं है, लेकिन अगर आफ्ताब है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे बोल देगा। और अगर आफ्ताब नहीं है तो ठीक है, मुझे जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने ब्रॉडकास्ट किया हुआ है। तो अगर उस नेटवर्क पे, और डेस्टिनेशन का आईपी गलत इसलिए नहीं हो सकता कि वो मुझे डीएनएस ने दिया है, इसका मतलब वो मौजूद है। तो जनाब, ये मुझे डेस्टिनेशन वापस एक रिस्पांस भेजेगी जिसको हम कहते हैं आर्प रिप्लाई। इस आर्प रिप्लाई में वो मुझे अपना मैक एड्रेस दे देगा, और ये मैक एड्रेस मैं उठा के यहां पे ले आया, और मैंने इसको भी सर्कल कर दिया कि भी मुझे नोन है। यूं मुझे चार के चार एड्रेसेस नोन हो गए, जिसमें से दो लेयर 3 से रिलेटेड है, ये दो लेयर 3 से रिलेटेड है, और ये दो लेयर 2 से रिलेटेड है। तो मुझे लेयर 2 के भी दोनों, लेयर 3 के भी दोनों मालूम हो गए। अब मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूं जी। फिर मैं इनको इथरनेट फ्रेम में डाल के और अपने डेटा के साथ उसको भेज दूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे चारों चाहिए। चारों किस लिए चाहिए? कि मुझे अपने हेडर्स में डालने हैं। अगर हेडर खाली है तो मैं नहीं भेज सकता। इज इट क्लियर? रिशवान, यही क्वेश्चन था आपका? ओके, नाइस, दैट्स ग्रेट। तो जनाब, अब हम आते हैं एक और टॉपिक की तरफ, इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। ओके, वीकेंड है, तो वीकेंड पे तो इंटरेस्टिंग चीज करनी चाहिए, मसालेदार आइटम होना चाहिए। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपको एक फाइल दी है जिसका नंबर लिखा हुआ है 3.7.10। लेकिन क्या हर वक्त मैं ये फाइल आपको दूंगा? तो मेरा जवाब है नहीं, मुझे आपको नहीं देना चाहिए। मुझे आपको सिर्फ बता देना चाहिए कि 3.7.10 लेकर आओ। तो आप कहेंगे कहां से लेकर आऊंगा? तो जनाब, इसका जवाब है कि आपको ऑलरेडी सिस्को ने ये netacad.com प्रोवाइड किया हुआ है।
ये देखें, सिस्को ने आपको www.netacad.com, तमाम रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के पास ये एड्रेस मौजूद है ना आफ्ताब? यू हैव www.netacad.com? तो आप सब कह रहे हैं कि है। जिनके पास भी लैपटॉप ओपन है वो netacad.org को, और ऑनलाइन के तो सबके सबके पास है, वो तो लाजमी तौर पे लैपटॉप के जरिए मेरे साथ कनेक्टेड है। तो मैं www.netacad को मैंने क्लिक किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, चेक करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग इन था, तो चेक करते हैं कि मुझसे मेरा क्रेडेंशियल मांगता है। मैं यहाँ से लॉग ऑफ कर जाता हूँ ताकि मांगे, ताकि मैं आपके सामने उसी तरह हो जिस तरह की देखें, मैं लॉग आउट कर जाता हूँ। ये मैंने लॉग आउट कर दिया, और देखें अब मुझसे ये क्या मांग रहा है, लॉग इन मांग रहा है, क्रेडेंशियल्स मांग रहा है। इसका मतलब है कि जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है उनको इसके अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो क्योंकि हम सब रजिस्टर्ड हैं, तो हम इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं, और और मैं अपना ईमेल एड्रेस, जो कि मेरा यूजर नेम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, मैं उसको क्लिक करता हूं और लॉगिन को क्लिक करता हूं। फिर मुझसे ये पासवर्ड मांग रहा है। ये पासवर्ड भी आप सबके पास अपना पासवर्ड, आपके पासवर्ड है? नो? फिर क्लास के बाद रुकें, मैं आपको गाइड करूंगा, आपने गाइड करना है और फिर छुट्टी करनी है। ठीक है? तो डेफिनेटली ये पासवर्ड आपके पास है। तो जनाब, हमने इस लॉगिन को क्लिक किया, तो ये मेरे पास ये ओपन हो गया। तो आज आपने नौशीन को उस वक्त तक जाने नहीं देना जब तक कि आपने उससे ये चीज निकालनी नहीं है। ठीक है? तो देखें जी, ये मुख्तलिफ कोर्सेज मेरे सामने ओपन हो गया। आपने कौन सा कोर्स पढ़ रही है? इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, CCNA इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। तो इसको मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये सारा कोर्स का मटेरियल मेरे सामने आ गया। मैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहा हूँ इसका? चैप्टर 3। मैंने चैप्टर 3 को क्लिक किया, और मैंने आपको यहाँ बताया कि 3.7.10 है, 3.7.10, यही है ना? तो मैं टॉपिक नंबर 3 पे जाता हूं, और इसको क्लिक करता हूं। 3 हाँ, 3.7 और ये 10। तो मैंने इस 3.7.10 को क्लिक किया, तो ये फाइल मेरे पास आ गई। मैंने इस फाइल को क्लिक किया, तो मेरे पास ये आज का टास्क सामने आ गया। मैं क्या करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू यूज, क्योंकि कल आप में से किसी ने ऑनलाइन में मुझ किसी ने क्वेश्चन किया था, क्या हम वायरशॉक पे और काम करेंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल करेंगे। तो आज हमने कहा, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आज का लेक्चर जो है, आज का टास्क जो है वो टोटली स्किल ओरिएंटेड है, इसलिए कोई बोझ का काम नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि वी बी यूजिंग द वायरशॉक फॉर व्हाट पर्पस? टू व्यू द नेटवर्क ट्रैफिक। हम ट्रैफिक को व्यू करना चाहते हैं, क्योंकि स्पेशली जो मेरे नए स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि, क्योंकि अभी वो अपने आप टेस्ट कर रहे हैं व्हाटएवर, तो अगर जब वो कंफर्म हो जाएंगे तो उनको ये वायर शॉक मिल जाएगा। और वायर शॉक से आप क्या कर सकते हैं? आप नेटवर्क की ट्रैफिक को कैप्चर कर सकते हैं। इसलिए तो हम इसको कहते हैं कि हमारा ये टूल पैकेट या ट्रैफिक स्निफर है। ये ट्रैफिक को नेटवर्क से स्निफ कर लेता है, सूंघ लेता है, और सूंघ के फिर आपको ये ताकत दे देता है कि आप उस ट्रैफिक को व्यू कर लें, देख लें। ठीक है? तो अभी यूज किया है, तो अभी हो जाएगा, नो मसला। तो आज हम इस टूल को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम इससे ट्रैफिक को पहले कैप्चर करेंगे, और फिर कैप्चर करने के बाद अपनी मर्जी की ट्रैफिक को व्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे। ये हमारा टास्क है आज का। तो आपका दिल चाहे तो आप इस टास्क को अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखें, आपका दिल चाहे तो आप इस ट्रैफिक को, इसको अपने पास, इस पूरी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। सिस्को ने बनाई आपके लिए है, और अगर इधर से ही देखना चाहते हैं तो फिर भी आपकी मर्जी, लेकिन इट्स गुड आइडिया कि यू शुड डाउनलोड इट।
Even if you want, you should print it with you, और फिर इस पे एक एक स्टेप को इंप्लीमेंट करें। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, हमेशा हमें सिस्को कहता है पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स देखो। तो हमारे ये दो ऑब्जेक्टिव्स है आज के। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हम, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम लोकल ट्रैफिक को एनालाइज करना पहले कैप्चर करेंगे, और फिर लाइव तो जब तक कैप्चर ना करें तो एनालाइज कैसे करेंगे? तो पहले हम उसको कैप्चर करेंगे, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। लोकल का मतलब है विद इन द लैंड। लोकल का क्या मतलब है? यानी सोर्स भी उसी लैंड में है और डेस्टिनेशन भी उसी लैंड में है। फिर नेक्स्ट टास्क हम करेंगे कि, और कौन सी ट्रैफिक के लिए हम इंटरेस्टेड है? आईसीएमपी ट्रैफिक के लिए हम इंटरेस्टेड है। आप पूछेंगे आईसीएमपी क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक लेयर 3 का प्रोटोकॉल है, जो कि मोस्टली एरर रिपोर्ट फीडबैक देने के काम आता है, एरर रिपोर्टिंग करने के काम आता है। तो इसका मतलब ये बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल है, एरर रिपोर्टिंग। जैसे मिसाल के तौर पे आज यूएई से एक हमारा स्टूडेंट ही है, उसने पूछा कि जी हमारी ट्रैफिक जो है वो किसी एक नोड पे ड्रॉप हो रही है, अल्दो कि हमने क्वालिटी ऑफ सर्विस भी इंश्योर किया है, लेकिन पैकेट ड्रॉप होते हैं। तो रीजन क्या हो सकता है? तो मैंने उनको यही मशवरा दिया कि आप वहां पे वायर शॉक लगाकर उस नोड पे आईसीएमपी की जितनी ट्रैफिक है वो कैप्चर करो। तो एरर रिपोर्टिंग से पता चल जाएगा कि पैकेट क्यों गिर रहा है। तो इसके मतलब ट्रबल शूटिंग के लिए दिस इज एन एक्सीलेंट टूल। वन ऑफ द जॉब इज, अगर मैं पूछूं कि ट्रबल शूटिंग किसे कहते हैं तो आप बताएंगे? हमारे नेटवर्क में जो जो मसाइल होते हैं, एरर होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, उनको फाइंड करना इस कॉल्ड, और नेटवर्क इंजीनियर का ये प्राइमरी टास्क है। वो हमेशा इस मुसीबत में गिरता है। जैसे जैसे उस बंदे ने यूएई से कॉल करके पूछा कि जनाब हमारे, although हम क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब है कि पैकेट लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन पैकेट लॉस हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? तो मैंने कहा जी आप अपने आपके नेटवर्क पे लाजमी तौर पे आईसीएमपी तो है, इसीलिए तो है कि वो आपके लिए फीडबैक दे, एरर रिपोर्टिंग करे। पैकेट गिर रहा है तो उसकी कोई वजह होगी ना। तो वो वजह फाइंड करना के लिए सलू, और उसमें लिखा होता है कि पैकेट क्यों गिरा है, वो बताता है कि मैं ये पैकेट क्यों गिरा है। तो आप उसको देख लोगे, पढ़ लोगे, लेकिन पता ही ना हो कि आईसीएमपी क्या करता है, पता ही ना हो कि वायर शॉक कैसे काम करता है, तो फिर तो मसला नहीं हम सॉल्व कर सकेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस टूल को सीखना सारे इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीबॉडी? ओके। तो जनाब, तो इसका मतलब है कि एक तो हम ये आईसीएमपी के पैकेट अपने ही लोकल नेटवर्क में इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा हम रिमोट नेटवर्क पे भेजेंगे। मिसाल तौर पे सिस्को, सिस्को क्या हमारे लिए लोकल है? नहीं, सिस्को तो अमेरिका में है, लोकल कहां से आया? या इवन यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर हमारे लिए लोकल है? नहीं, वो भी दूसरा नेटवर्क है, वो भी हमारे लिए लोकल नहीं है। तो इसका मतलब कि किसी भी दूसरे नेटवर्क पे हम आईसीएमपी के पैकेट भेजेंगे, और वायर शॉक को कहेंगे सिर्फ आईसीएमपी के पैकेट पकड़ो, और फिर हम हर पैकेट को देखेंगे। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो जिस जिस स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा था कि क्या हम आगे इस पे काम करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो आज खुश हो गया होगा कि यस हम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? साद खटक, रू अल्लाह, कमर अहमद, इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। तो जनाब, अब सवाल ये है कि मुझे इसके लिए चाहिए क्या? तो देयर आर टू क्वेश्चंस प्रॉब्ली। यस सर, क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, ओके नाइस। तो ये इसको मैं दो तरह से कर सकता हूं। एक तो ये है कि लोकल के लिए मैं एक स्विच लूं, एक स्विच लूं, और उस स्विच के साथ में
कम से कम 2 डिवाइसेस, 2 लैपटॉप या डेस्कटॉप्स कनेक्ट कर दो, और एक से मैं ट्रैफिक भेजूं दूसरे की तरफ, और मैं यहां पे उसको वायर शॉक से साथ साथ कैप्चर भी करता रहा। इजी वर्क कि मैं एक डिवाइस लूं, एक स्विच लूं, जैसे ये राउटर मेरे पास पड़ा है तो यहाँ स्विच भी लगे हुए हैं, तो एक स्विच लूं और एक टेबल पे रख लूं, आई कैन डू दिस वर्क। लेकिन मैं इसको क्योंकि मुझे डिमॉन्स्ट्रेट करना है, फिर आमतौर तौर पे 2 अलग डिवाइसेस पे होगा, तो स्पेशली मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट उस चीजों को नहीं देख सकेंगे। ठीक है, एंड आई नीड ए स्विच एंड एटलीस्ट 2 डिवाइसेस। शायन कोई तरीका बताओगे कि भाई मैं इसको, ये सारी की चीज को अपने स्टूडेंट के साथ दिखा सकूं? तो मुझे जवाब मिला, शायान ने जवाब दिया कि जनाब आप ये कर लें, आप ये कर लें कि, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, और चलें पहले मैं ये रीड करके आपको बता देता हूं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। कहता है वायरशॉक क्या है? इज ए प्रोटोकॉल एनालाइजर। व्हाट इज वायरशॉक? वायरशॉक इज ए प्रोटोकॉल एनालाइजर। प्रोटोकॉल एनालाइजर का मतलब होता है कि हर प्रोटोकॉल क्या चीज लगाता है? हेडर। हर प्रोटोकॉल क्या लगाता है? तो अगर हम उसके हेडर को देख पढ़ सकें तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ये चीजें हैं, जो कि हम नॉर्मल जब कम्युनिकेट करते हैं, हजारों पैकेट रोजाना भेजते हैं, लाखों भेजते हैं, लेकिन हमें उसके अंदर की बातें पता नहीं होती। लेमैन के लिए तो इट्स गुड, लेकिन अगर हम एज ए इंजीनियर, एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, वी शुड नो। तो इसके लिए वी नीड ए प्रोटोकॉल एनालाइजर। इट इज ऑल्सो ए पैकेट स्निफर एप्लीकेशन। ये एक एप्लीकेशन है वायरशॉक, यूज फॉर नेट, किस लिए इस्तेमाल होती है? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि यूज फॉर नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो हमारे क्लाइंट हैं, कह लें स्टूडेंट हैं, उनको मसला है तो मसले का हल, तो हमने कहा जी आईसीएमपी और वायरशॉक करेगा आपका मदद। फिर हमने कहा कि जी इसके अलावा ये एनालिसिस कर सकता है, प्रोटोकॉल डेवलपमेंट में एजुकेशन के लिए काम कर सकता है। फिर क्या है, हमने कहा एज डेटा स्ट्रीम ट्रेवल बैक एंड फोर्थ ओवर द नेटवर्क, द स्निफर कैप्चर्स ईच प्रोटोकॉल। हर प्रोटोकॉल का डेटा ये पकड़ लेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो फिल्टर लगा के अपनी मर्जी के प्रोटोकॉल्स की ट्रैफिक को भी पकड़ सकते हैं, तो अभी वो भी हम देखेंगे। और फिर हम उसको डिकोड करके एनालाइज कर सकते हैं, उसके कंटेंट्स को देख सकते हैं। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि हमें क्या चाहिए, हमें एक स्विच चाहिए, 2 पीसी चाहिए, जिससे हम ये काम कर सकें। लेकिन अगर सिर्फ फिजिकल स्टूडेंट होते तो मैं इस प्रोसेस में चला जाता, लेकिन अगर ऑनलाइन है तो मैं उनको नहीं दिखा सकता। तो फिर मुझे हमेशा मेरे स्टूडेंट, जैसे अभी शायान ने हमें कहा कि जनाब ये तो बड़ा आसान काम है। आसान काम ये है कि आप अपना वर्चुअल मशीन खोल लें। क्या खोल लें शायान? वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन में, हाइपरवाइजर में मैं 2 मशीनें खोल लेता हूं। मिसाल के तौर पे एक अदद मैं खोल लेता हूं काली, जो कि लिनक्स मशीन, लाजमी नहीं कोई भी मशीन। वन मशीन आई एम टेकिंग एज दिस वन, विच इज द काली मशीन, लिनक्स मशीन। सिर्फ इसलिए मैं इसको ले रहा हूं कि यू शुड अंडरस्टैंड लिनक्स इज इंपॉर्टेंट, जस्ट टू शो यू दैट लिनक्स इज इंपॉर्टेंट, बाकी कोई इसका वो नहीं है। तो देखिए अभी कुछ देर में आप देखेंगे कि ये मशीन ओपन हो जाएगी। देखें कुछ देर में ये बूट हो रही है, होने दे। और अगर ये देखें जी बूट हो गई, तो मुझसे यूजर नेम पूछ रही है, तो मैंने इसको यूजर नेम दे देना है। ये देखें जी यूजर नेम दे दिया। और अब मुझसे ये पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो मैं पासवर्ड भी दे देता हूं। और ये देखें जी आप कुछ देर में डेस्कटॉप इसका सामने आ जाएगा। ये आ गया डेस्कटॉप।
तो ये कौन सी एक मशीन ऑन हो गई, कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। मैं एक और मशीन भी ओपन कर लेता हूं, मिसाल तो विंडो 10। ये देखें जी, विंडो 10 को मैंने पावर ऑन कर लिया। अब मुझे आपका नाम भूला हुआ है, व्हाट्स योर नेम? समन। तो समन, अब मेरी मशीन में, मेरे इस हार्डवेयर पे कितनी मशीनें चल रही हैं? 3। एक तो वो हमारा होस्ट है जो कि विंडो 10 है, ये आपको नजर आ रहा है, देखिए विंडो 10। लेकिन इसके अलावा अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं तो एक मशीन ये भी चल रही है, और दूसरी मशीन अभी कुछ देर में ये भी ऑन हो जाएगी, विंडो 10। ये देखिए बूट हो रही है। तो मुझे दो मशीनें चाहिए थी ना, दो मशीनें मुझे मिल गई, एक विंडो 10 और एक काली, यानी लिनक्स। मैं चाहता तो दोनों विंडो भी ले सकता था, मेरे पास विंडो 10 भी है, विंडो 7 भी है। तो मैं एक विंडो 10 ले लेता, एक विंडो 7 ले लेता, लेकिन उसमें आपको डिफरेंट फ्लेवर नजर ना आते। तो दैट द रीजन मैंने मैंने उसको ये दे दिया। दोबारा मैं विंडोज 10 को लेता हूँ, पावर ऑन करता हूँ, ये रुक गया था। अब आपने इस ऑनलाइन स्टूडेंट्स और फिजिकल स्टूडेंट्स, आपने मुझे थोड़ा सा हेल्प करना होगा। जो भी मैं आप हेल्प मांगू, आपने वो हेल्प हमें प्रोवाइड करनी होगी, ताकि हम इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे तरीके से कर सकें। ये देखें जी, तो ये इस वक्त अच्छा इसलिए कर रहा था कि अपडेट कर रहा था। तो कहता है विंड वर्किंग ऑन अपडेट्स, डोंट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने पहले वर्चुअल मशीन्स पे काम नहीं किया हुआ, उनके लिए एक अच्छा वो है कि उनको समझ सकते हैं कि आप अपने एक ही हार्डवेयर पे मल्टीपल मशीन्स साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। कितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहले से वर्चुअल मशीन्स पे काम करने के आदत है? तो देखें ये 4:38 टाइम भी सही बता रहा है, विंडो 10, 31 अगस्त, संडे। और ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, एहसान यूजर है और पासवर्ड पासवर्ड दे दिया, और ये भी लॉग इन हो गया है। तो अब मैं कह सकता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये लॉग इन हो जाता है, जो कि होगा, वेलकम कर रहा है तो डेफिनेटली होगा। इसका भी अब आपको कुछ देर में डेस्कटॉप नजर आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं बड़े इजीली, जब ये लॉग इन हो जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि ये देखें जी हो गया ना। इसका मतलब मैं बड़ी सिंपली कह सकता हूं कि अब ये, आप यूं जूम करें कि एक स्विच है जो कि वर्चुअल स्विच है, और इस स्विच के साथ दो डिवाइसेस लगे हुए हैं, एक काली मशीन जो कि लिनक्स मशीन है, और एक विंडो 10 मशीन इसके साथ, इस स्विच के साथ लगी हुई है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी टेस्ट करके बताऊंगा कि कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। क्लियर हो गया अदनान, आफ्ताब? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जहां पे स्टक हो जाओ, समझ ना आए, तो रूल लॉ को क्लियर है, कमर को क्लियर है, वीएम वेयर यूज किया है, गुड। सर मैं वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स यूज करता हूँ, दैट्स आल्सो गुड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्चुअल बॉक्स यूज करो या वीएम वेयर यूज करो, दोनों यहाँ पर वाइजर हैं। मैं भी यूज करता हूँ, ठीक है जी, काली यूज किया है, गुड जी, एवरीवन गुड। तो जनाब सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूं कि इस मशीन पे इसका आईपी एड्रेस फाइंड करता हूं। अभी हमने देखा है कि आईपी भी होना चाहिए और मैक भी होना चाहिए ना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स राइट हियर
cmd और कमांड प्रॉम्प्ट, और यहां पे मैं इसको कमांड देता हूं आईपी कॉन्फिग, आईपी कॉन्फिग, और अगर ज्यादा डिटेल चाहिए तो स्लैश ऑल। तो ये देख लें जी, आ गया कि मेरा आईपी है, मेरे इथरनेट इंटरफेस का एडाप्टर का आईपी है 192.168.63.167। तो जनाब इसीलिए मैंने अपने आसपास कहीं पेंसिल रखी थी जी, और आप लोगों से ये हेल्प चाहता हूं कि आप लोग ये अपने पास नोट करें, मैं आपसे पूछूंगा। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे विंडोज 10 का आईपी एड्रेस है 192.168.63.167। एग्रीड। और मेरा सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255.0, 255.255.255.0। और मेरा गेटवे क्या है? मेरा गेटवे क्या है? मेरा डिफॉल्ट गेटवे है 192.168.63.2। इज इट क्लियर शायान? तो ये तीन चीजें मैंने अपने पास नोट कर ली, और चीजों का नहीं किया फॉर टाइमिंग, लेकिन ये तीन चीजें कर ली। वन इज माई आईपी एड्रेस, विच मीन द आईपी एड्रेस ऑफ द विंडो 10 मशीन, माई सबनेट मास्क, और द डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे। इज इट क्लियर? ओके। अब मैं, और इस पे वायरशॉक पहले से इंस्टॉल्ड है, लेकिन हम आज की क्लास में नहीं, हम किसी दूसरी क्लास में ये वायरशॉक यहां से रिमूव करके, इट टेक्स नॉट मोर देन 5 मिनट्स, 5 मिनट में हम इसको दोबारा इंस्टॉल, इसको हटा के दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो किसी क्लास में मैं ये भी दोबारा रिपीट कर दूंगा। है कोई जिसको वायरशॉक इंस्टॉल करना नहीं आता? आता है? ओके नाइस, ये है ना, तो दोबारा कर दूंगा, नो मसला। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मसला तो नहीं है इसके साथ। साथ ही मैं क्या करता हूं आपको दिखाने के लिए, मैं अपने लिनक्स में चला गया, और मुझे दो सवाल यहां से भी मिल गए। नो सर ऑल क्लियर, नो सर ऑल क्लियर, गुड जी। अब यहाँ पे काम करने का तरीका ये होता है, यहाँ पे काम करने का, साथ खटक थैंक यू, नो सर। काम करने का तरीका ये होता है कि हम यूज करते हैं टर्मिनल्स। क्या यूज करते हैं? तो देखिए ये टर्मिनल है, इसको मैंने क्लिक किया, तो ये टर्मिनल एमुलेटर अभी कुछ देर में खुल जाना चाहिए। ये देखें, पासवर्ड मांग रहा है, दे देते हैं जी, क्योंकि रूट की ताकत, इसको मैंने कहा रूट की ताकत से दो मुझे, तो ये आ गया। और अगर मैं जस्ट इसको लेकर और इसको क्लिक करता, और इसको मैं पासवर्ड ना दूं, बल्कि ये टर्मिनल एमुलेटर रूट नहीं, तो देखिए अब ये मैं अपने यूजर नेम से यहाँ आ गया। आपकी मर्जी, डजेंट मैटर। अब अच्छी आदत नहीं है कि रूट के साथ लॉग इन करो, अच्छी आदत नहीं है कि रूट के साथ करो। अच्छी आदत यह है कि अपने लॉगिन से, जैसे, ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये आपको थोड़ा, ओके, तो अगर आपको यहां से आईपी निकालना है तो क्या करेंगे? एक तरीका तो ये है कि हम यहां पे कमांड देंगे आईएफ कॉन्फ़िग। क्या देंगे? आईपी कॉन्फ़िग नहीं, आईएफ कॉन्फ़िग, और इंटर कर दूं। और मैं किस इंटर, यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। ये है जनाब मेरी इथरनेट की इंटरफेस, जिसका आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.63.163। यही है। तो जनाब ये भी मैं अपने पास नोट कर लेता हूं, और आप भी अपने पास नोट कर सकते हैं कि काली का मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.63.163, और इसका सबनेट मास्क भी ये साथ लिखा हुआ है 255.255.255.0, 255.255.255.0। क्लियर हो गया मेरी बात?
ओके, मैक एड्रेस देखना चाहें तो ये मैक एड्रेस है इसका। आज जो कि मैक अभी अभी जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्लियर? क्लियर? ओके। इसी तरह हम यूं भी देख सकते हैं ये एड्रेस आईपी एड्रेस के साथ, आईपी एड्रेस। तो ये देखिए यहाँ भी ये आपको आईपी एड्रेस दिखाएगा। इथरनेट में जमी नजर आई, ये इथरनेट है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि इसका आईपी एड्रेस ये है 192.168.63.163। क्लियर? इज इट क्लियर? तो हमें आईपी मालूम हो गया। अब दोनों को अगर आप कंपेयर करें, पहली मशीन का आईपी है मेरे, पहली मशीन यानी विंडोज का है 192। ये कलर इस पे इतना अच्छा नहीं लगता, वाइट कर देते हैं। 192.168.63.167 ये मेरे काली का है। और मेरी विंडोज का क्या है? 192, सॉरी 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 सॉरी, काली ये जो है ये विंडोज का है सिर्फ। आज तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी सही लिखना ज्यादा बेहतर है। तो ये मेरे विंडोज का है और ये काली है 192.168.63.163। और इन दोनों का सबनेट मास्क 255.255.255.0 है। इसका मतलब है कि 24 बिट्स वन है। तो अगर आप 24 बिट इसके और 24 बिट इसके देखें, तो सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। इसका मतलब दोनों मशीन एक ही लैन का हिस्सा है। इसका मतलब है कि दोनों आर फिट फॉर, जो हमने पहला टास्क अपने लिए ढूंढा कि वी वांट टू कैप्चर दी ट्रैफिक बट विद इन द लैन, लोकल ट्रैफिक। इसका मतलब है कि इधर से इधर ट्रैफिक भेजो या इधर से इधर ट्रैफिक भेजो, दिस विल बी कंसीडर्ड एज लोकल ट्रैफिक। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अब हम करते ही हैं कि अब हमें आईपीस पता है, तो हम करते ही हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि इसको हम साफ कर देते हैं। ये साफ कर दिया। ओके, तो हमने इसको क्लियर करके, और अब हम यहाँ पे वायर शॉक का आगाज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं वायर शॉक। वायर शॉक इज अवेलेबल फॉर विंडोज, फॉर लिनक्स, फॉर मैक, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल। तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने ये वायर शॉक यहाँ पे स्टार्ट किया। मैं चाहूं तो उधर से भी कर सकता हूँ, यानी विंडो से भी कर सकता हूँ। तो देखें, इसने मुझे बता रहा है कि ये है वो। विंडो में भी इसी तरह है, बल्कि मैं करके दिखा देता हूँ। करके दिखा देता हूँ। विंडो तो मेरे पास है ना, मुझे कौन सा डर है? ये देखो विंडो, इसमें अगर वायर शॉक स्टार्ट करूं, यहाँ पे भी उसी तरह ये ओपन हो जाएगा। इज इट अंडरस्टैंडेबल इकरा? यस सर, ओके नाइस। तो आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उसी तरह की इंटरफेस आपके पास आ गई। तो चाहे विंडो पे काम करो, चाहे, वो कहता है कि जी पुराना वर्जन है, तो मैं कहता हूँ खैर है, मुझे बाद में रिमाइंड करा देना, अभी टाइम नहीं है। तो देखें, ये मेरे इथरनेट जीरो से ट्रैफिक जा रही है। यहां पर भी अगर आप देखें, काली में भी देखें, तो काली में भी मेरे इथरनेट जीरो से ट्रैफिक जा रही है। तो बहुत जिधर से मर्जी काम करना चाहो, कोई मसला नहीं है। क्लियर हो गया मेरी बात? अब मैं यहां पे कहता हूं इस इंटरफेस पे ट्रैफिक पकड़ो। किस इंटरफेस पे? X0 यानी ईथरनेट। किस पे? ईथरनेट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने इसको क्लिक किया, तो इसने ट्रैफिक पकड़ना स्टार्ट कर दिया। ये देखें, अब इस वक्त ट्रैफिक है नहीं, इसलिए आपको नजर नहीं आ रही। कुछ ट्रैफिक आपको नजर आ गई। देखें, एक एक पैकेट पकड़ा जा रहा है। लेकिन मुझे कौन सी ट्रैफिक पकड़नी है? मैं इन दोनों डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहता हूं। तो मैं वापस अपने टर्मिनल पे जाता हूं। ये टर्मिनल पे गया, और यहां मैं कमांड देता हूं पिंग। और मैं किस कंप्यूटर पे हूं? काली पे। और विंडो का क्या है? ये है आईपी एड्रेस पिंग 192
.168.63.167 ये ना विंडोज का, मैंने ये भिजवा दी। देखिए पैकेट अब उधर जा रहे हैं, ये पैकेट अब उधर, यानी कि इधर से निकल रहे हैं इस कंप्यूटर से, और इस कंप्यूटर पे विंडो मशीन पे पहुंच रहे हैं, विंडो मशीन पे पहुंच रहे हैं। और विंडो मशीन उनके खुशी से जवाब दे रही है, हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन जवाब इसके आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसके जवाब यहाँ पे आ रहे हैं। मैं इस ट्रैफिक को कैप्चर कर रहा हूं, मैं इसी ट्रैफिक को वायर शॉक पे, ये देखिए वायर शॉक पे मैं कैप्चर कर रहा हूं। क्लियर हो गया मेरी बात? इज क्लियर? अब मैं जितनी ट्रैफिक पकड़ ली काफी है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूं। मैंने तकरीबन 226 पैकेट पकड़ लिए, फ्रेम पकड़ लिए, मेरे काम के लिए काफी है। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके। अब क्या करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं कि इसमें 3 पेन्स हैं, पहला टॉप पेन, सेकंड पेन एंड थर्ड पेन। द फर्स्ट पेन, द टॉप पेन is showing you the list of packets, list of frames, only listing। और अगर आपको इनकी डिटेल्स चाहिए किसी भी पैकेट की, अभी हम आते हैं इसमें, तो जिसको भी आप क्लिक करेंगे उसकी डिटेल यहां आ गई, उसकी डिटेल सेकंड पेन में आ गई। और आप सेकंड पेन में किसी चीज को भी क्लिक करें, मिसाल के तौर पे आपने इसको क्लिक किया, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन यहां पे आपको मिल जाएगी इन डेसिमल और इन रॉ फॉर्म, इन रॉ फॉर्म। तो 3 पेन्स हैं। अब मेरा सवाल ये था, बल्कि उधर से ट्रैफिक रोक दूं ना, ऐसे मैं भेज रहा हूं, हाल तो पैसे नहीं लग रहे, ट्रैफिक तो अभी भी जा रही है, तो मैं इसको कंट्रोल सी करके खत्म कर दिया कि जनाब 111 पैकेट्स, यानी कि आप ये कह लें, आप इसको यूं समझ लें कि ये है मेरा स्विच, ये है काली मशीन, ये है विंडोज मशीन। तो मेरा काली कह रहा है कि मैंने 111 पैकेट्स भेजे किसकी तरफ, विंडो मशीन की तरफ। और 111 में से यहां पे देख लेते, 111 में से 111 के जवाब आए, यानी कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ। 111 पैकेट यहां से भेजे गए और 111 के जवाब वापस इस स्विच के जरिए काली को मिल गए, कोई लॉस नहीं है, लॉस 0 है। और कहता है कि इसमें टोटल टाइम कितना लगा, इतने मिली सेकेंड। और बताता है कि इसमें मिनिमम टाइम कितना लगा, एवरेज कितना लगा, मैक्सिमम कितना लगा, और उसमें डिविएशन कितनी है। although मेरा इस चीज के साथ फॉर द टाइम बीइंग दीज आर द स्टैटिस्टिक्स एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, तो जनाब अब हम आते हैं वापस अपने काली पे, हम वापस आते हैं अपने काली पे। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे है इकरा की तरफ से, वेरी, यस सर, ओके नाइस। तो आई गो बैक टू माई, और मैं यहाँ पे ये फिल्टर, इस फिल्टर को मैं कहता हूं कि मुझे कौन से पैकेट दिखाओ, सिर्फ आईसीएमपी, कौन से पैकेट, और मैं इंटर कर देता हूं। तो देखिए सिर्फ आईसीएमपी के पैकेट रह गए, बाकी पैकेट छुप गए हैं, सही, लेकिन छुप गए, मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आप देखें ना, यहाँ भी वहां भी हमने देखा 111 पैकेट थे, यहाँ भी 111 पैकेट हमारे सामने। तो इसका मतलब जितने पैकेट काली ने भेजे, यहां से आप देख रहे थे, जितने पैकेट काली ने भेजे थे वो सारे के सारे इस एप्लीकेशन ने क्या कर लिए, कैप्चर कर लिए। इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पहला टास्क था, कैप्चर लोकल आईसीएमपी डेटा इन वायर शॉक, यू अकम्प्लिश्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पहला काम कर लिया। कि हमें कहा गया था कि आप कैप्चर करो, किस ट्रैफिक को करो शायान, लोकल आईसीएमपी डेटा को। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि आपने लोकल आईसीएमपी ट्रैफिक के हमें वहां से पता भी चला कि भेजने वाले ने 111 पैकेट भेजे, इसके मतलब हमने कोई पैकेट मिस नहीं किया, हमने सारे के सारे 111 पैकेट्स कैप्चर कर लिए। अब हम आते हैं, पहला काम हो गया कैप्चरिंग, दूसरा क्या काम है, एनालाइज करना, एनालाइज करना। तो अब हम एनालिसिस की तरफ आते हैं।
जो पैकेट आपका दिल चाहे, पहला को चाहे कि दूसरे को चाहे, जितने भी पैकेट आपको चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं इस पैकेट को देखना चाहता हूं जो कि मेरी मशीन ने भेजा है। 63 डॉट, सॉरी दोनों ही मेरी है। 63.163 कौन सा है? इज द काली मशीन। दिस इज द सोर्स, इज द काली मशीन। एंड 63.167 इज द विंडो मशीन। इसका मतलब दैट पैकेट हैज बीन सेंड बाय काली, एंड दैट इज डेफिनेटली व्हाट टाइप ऑफ, मैं कह रहा हूं ये जस्ट लिस्टिंग है। ये बता रही है कि ये एक रिक्वेस्ट पैकेट था। कौन सा रिक्वेस्ट? आईसीएमपी रिक्वेस्ट। क्योंकि बता रहा है कि प्रोटोकॉल कौन सा है? आईसीएमपी। तो ये कौन सा पैकेट होगा? आईसीएमपी रिक्वेस्ट। ठीक है सारे, कौन सा पैकेट है? आईसीएमपी रिक्वेस्ट। ठीक है। और अब लेकिन मुझे इसकी डिटेल चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करता हूं। जो ही क्लिक किया, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां आ गई। अब अगर मैं इसको फॉर टाइमिंग बंद यूं रखूं, तो ये आपको नजर आ रहा है ईथरनेट 2। इसका मतलब है कि आपको पहले से ही बताया हुआ है, दोबारा बता रहा हूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके टीसीपी सूट में, आपके टीसीपी सूट में 5 लेयर्स हैं। लाइक दिस। तो दिस इज योर डेटा लिंक लेयर। तो योर डेटा लिंक लेयर इंफॉर्मेशन इज हियर। आई कैन एनालाइज इट। उसके बाद है आपका, उसके बाद है आपका नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर ये है जी, इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर। तो इसका मतलब है कि इसको जब मैं खोल के देखूंगा, तो मुझे इस लेयर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और क्योंकि टीसीपी आईसीएमपी प्रोटोकॉल इसी नेटवर्क लेयर पे है, तो ये साथ इंटरनेट मैसेज कंट्रोल प्रोटोकॉल का इसी लेयर के ऊपर आईसीएमपी पड़ा हुआ है। मुझे इसकी इंफॉर्मेशन भी यहां से मिल जाएगी। तो क्या मैंने इस पूरे पैकेट को एनालाइज नहीं कर लिया? जिसने बनाया आईसीएमपी वो भी पता चल जाएगा, उसने IP4 को दिया वो भी पता चल जाएगा, उसने डेटा लिंक लेयर को दिया वो भी पता चल जाएगा। तो एनालिसिस कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी तो किया नहीं है, अभी तो बिस्मिल्लाह की है। तो सारिम कहता है जी एक एक को खोले ना फिर। तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह जी। सारिम कहता है कि खोले, तो हमने पहले को खोल दिया, ये आ गया जी। तो क्या बताता है? कहता है कि जनाब सोर्स जो है, सोर्स कौन है? काली। काली का कहता है मैक एड्रेस जो वो ये है। चेक करते हैं कि यही है। अपने पास नोट कर लेते हैं पहले कि काली का मैक है 000296E CD FA। और डेस्टिनेशन जो कि इस केस में विंडोज है, विंडोज का है 1E2345678912। यही मैक एड्रेस है जो यहां नजर आ रहे हैं। चेक करते हैं ओरिजिनल मशीन में क्या है। ये हम वापस जाते हैं अपने काली के पास, और काली को कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस चेक करते हैं आप इसी इथरनेट इंटरफेस का, जो कि सोर्स है इस केस में। ये देख लें, इसका मैक एड्रेस क्या है? ये है। वहां भी यही था कि नहीं था? काली का मैं यहां से बोल रहा हूं, यहां से आप चेक करें। 000296E CD FA, एग्जैक्टली सेम। तो यू गॉट द एड्रेस ऑफ द सोर्स। कौन सा एड्रेस? लेयर 2। कौन सा एड्रेस? लेयर 2। इसी तरह हम विंडोज में जाते हैं, ये विंडोज है, और विंडो को कहते हैं कि जनाब अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और हमें बताओ कि तुम्हारा मैक एड्रेस क्या है। तो कहता है जी मेरा मैक एड्रेस ये है। देख लो 1E, मैं यहां से बोलता हूं, आप यहां से चेक करें। 1E2345678912, एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम। मैं तो विंडो मशीन पे गया ही नहीं, लेकिन विंडो मशीन का मैक मुझे पता चल गया।
कैसे पता चल गया? अभी तो रिशवान को समझाया था, अभी तो रिशवान को समझाया था कि क्योंकि इस वक्त मेरी ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज अबाउट दी आईसीएमपी। अगर मैं यहाँ पे लिखता आर्प, तो मुझे आर्प के पैकेट नजर आ जाते कि आर्प ने ये बैक एड्रेस उठा के सोर्स यानी काली को दिया, काली को दिया। ठीक है, तो देखें यहां पे हम दोबारा जाते हैं काली के पास और काली को कहते हैं वापस खोलो मेरा पसंदीदा वर्कशॉप, जिसका पुराना नाम क्या था? इथीरियल। तो हम अभी इथीरियल नहीं कहेंगे। तो देखें जी, हमें नजर आ गया कि सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, और टाइप क्या है। टाइप का मतलब है कि इससे ऊपर जो प्रोटोकॉल है वो IPv4 है, IPv6 नहीं है। फिर क्या है, लेयर 2 पे, लेयर 3 पे आ जाते हैं। लेयर 3 पे कहता है कि वर्जन 4 है, वर्जन 6 नहीं है। फिर कहता है कि जरा टोटल हेडर लेंथ 20 बाइट्स का है। कहता है जो हेडर लगाया है किसने, नेटवर्क लेयर ने, वो कितने बाइट्स का है? 20 बाइट का। पहले आपको पता था? नहीं, अब पता चल गया कि 20 बाइट का है। फिर समन, यहां पे वो बता रहा है कि डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, ये हम पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा हेडर हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए वो सोर्स है। सोर्स कौन है? 63.163, 63.163 विच इज काली मशीन, वाकई यही सोर्स था। डेस्टिनेशन कौन था? 63.167, वाकई ये एक मेरे विंडो का में वो है। तो मैंने उसकी जो जो इंफॉर्मेशन भी मुझे यहाँ से चाहिए कि सोर्स कौन था, डेस्टिनेशन कौन था, ये सारी चीजें मैंने यहाँ से, और किस प्रोटोकॉल के लिए गया है, प्रोटोकॉल कौन सा है? आईसीएमपी। यानी कि आईपी किसको, IP4 किसको देगा? आईसीएमपी को देगा, टीसीपी को नहीं देगा, यूडीपी को नहीं देगा। एनालाइज कर रहा हूं, मुझे पता चल रहा है किधर जा रहा है। और जो इसने कहा था, सच बोला था कि आईसीएमपी को जाएगा, ये वाकई आईसीएमपी के पास गया है, आईसीएमपी के पास गया है। और टाइप इसकी मुझे बता रही है कि ये एक इको रिक्वेस्ट है, क्योंकि सोर्स तो हमेशा रिक्वेस्ट करता है, सोर्स तो हमेशा रिक्वेस्ट करता है कि जनाब अगर आप हो तो मुझे जवाब दो, आप हो तो मुझे जवाब दो। और इसके अंदर इसने जो 30, अगर हम इसका साइज पे जाके चेक करेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर इसने ये कुछ 48 बिट का डेटा, 48 बाइट्स का डेटा लिखा हुआ था। तो डेटा भी नजर आ गया, ये डेटा यहां भी नजर आ रहा है। ये डेटा डाल के आईसीएमपी ने पैकेट बनाया था, जिसमें गार्बेज है हमारे, क्योंकि आईसीएमपी के में तो सिर्फ एक बताना है कि डेटा गया है, तो वो ये डेटा गया है DA8007 ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपने सारा उसका वो निकाल लिया कि सोर्स काली ने डेस्टिनेशन का विंडो को क्या भेजा। अब विंडो क्या देगी? रिस्पॉन्स। जी, देयर इज ए क्वेश्चन। सर हाउ सवेरा, सर हाउ वी कैन रीड दैट डेटा? बेसिकली दिस डेटा इज, आपको पता है कि डेटा इनकोड होता है, तो ये इनकोडेड डेटा है। जो इनकोड होगा तो डेफिनेटली इट विल बी प्रेजेंटेड ईदर इन डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो दिस इज डेटा इन है, और हर हेक्साडेसिमल के 4-4 बिट को आप वापस इंग्लिश में ला सकते हैं। तो दैट इज नॉट अ बिग डील सवेरा, समझ आ गई? अब क्या है, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि जब किसी ने रिक्वेस्ट की, ओके थैंक यू सवेरा, तो अब इसका रिस्पॉन्स होगा। तो देखिए मुझे नजर आ रहा है कि 67 ने को जो रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन को की गई थी, अब वो जवाब दे रहा है किसको? 63 को। और क्या है, इको का जो रिक्वेस्ट थी उसका रिप्लाई है। तो मैंने इस रिप्लाई को क्लिक किया, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। देख लें सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। तो हम क्लोज फॉर टाइमिंग छोटा कर देते हैं, ये देखिए उसकी डिटेल्स आ गई। तो अब ये क्या कह रहा है? सबसे पहले अगेन अगर लेयर 2 को हम देखें, पहले तो फ्रेम क्या भेजा गया था, उस फ्रेम के बारे में जो रिप्लाई है। और हम जिस चीज में यानी फिजिकल लेयर है, जिसका आपको पता है फ्रेम लेंथ का फ्रेम नंबर क्या था? 58।
और लेंथ कितना था 98 बाइट का। 98 बाइट का जवाब आया। हम किस चीज में इंटरेस्टेड है? हम इसमें इंटरेस्टेड है लेयर 2 में। असद हम किस चीज में इंटरेस्टेड है? लेयर 2 में। अगेन अगर आप देखें, अब सोर्स विंडो है। विंडो का मैक क्या था? 1E 2 3 4 5 वही है, अप टू 112 12। और डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन ये है डेस्टिनेशन 000C, बिल्कुल यही है। तो हम, और बता रहा है कि किसको जाएगा टाइप, क्योंकि होता ही, अगर आप आगे जाके हम पढ़ेंगे, अगर आप इथरनेट का लेयर 2 को देखें तो इसमें होते ही 14 बाइट्स हैं हेडर में। 6 बाइट का सोर्स, 6 बाइट का डेस्टिनेशन, 6 बाइट का सोर्स और 2 बाइट का टाइप। तो तीनों चीजें इसने आपको बता दी। नाइस। फिर क्या कहता है? फिर क्या कहता है? IPv4 को जाके देख लो, वर्जन 4 है। हेडर में बाइट 20 बाइट्स हैं। टोटल लेंथ जो है वो 84 बाइट्स है। सोर्स कौन है? 63.167। डेस्टिनेशन क्या है? 63.163। तो हमने ये हर चीज को देख लिया, और साथ बता रहा है कि फ्रेम लेंथ जी। तो हर इसने देखे ICMP में क्या भेजा था, ये है वो जवाब। और क्या बता रहा है? ये टाइप क्या है? इको रिप्लाई। और करेक्टली रिसीव हुआ है। चेकसम इज नाइस, करेक्ट। तो बताना मकसद ये है, देखिए टाइम स्टैम्प भी लगा हुआ, कब भेजा गया। ये भी बात वक्त हमें साइबर में बड़ा काम देता है। कब भेजा गया, किसने भेजा। तो किसने तो पता चल रहा है IP से और मैक से, लेकिन इससे पता चल रहा है कि कब भेजा गया, 31 मार्च, 31 अगस्त को, इस टाइम पे। इज इट क्लियर एवरीवन? तो कहने का मकसद ये है कि आपने लोकल ट्रैफिक को, एक एक पैकेट को आप देख सकते हैं। इवन अगर मैं यहां पे आर्प, जैसे अभी आप लोगों ने कहा था, आर्प लिख दूं, देखिए आर्प के पैकेट पकड़ेंगे, पकड़ेंगे ना। तो जिस तरह का पैकेट आप पकड़ना चाहें, ये आपको बताएगा। देखिए पूछ रहा है कि 192.168.63.2 जो कि गेटवे है, टेल 192.168 डिटेल, यू कैन इवन लुक डिटेल्स आर हियर। तो आई विल एडवाइज यू ऑल कि आप अपने घर पे जाएं, तो इन चीजों को देखिए। आपका प्रोटोकॉल कौन सा है? लेयर 2 का, आर्प। अब लेयर 3 नहीं है। देखिए आपको ये भी पता चल गया कि आर्प डजंट यूज लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, नो, ओनली लेयर 1 एंड लेयर 2, जो कि पहले आपको नहीं पता था, या याद नहीं था, या पहले रटा था, अब नजर आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे पढ़ने का डिफरेंस ये है एज कम्पेयर टू अदर्स, कि यहाँ पे आप चीजों को विजुअलाइज करते हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ लेयर 2 है, और उसमें कौन सा प्रोटोकॉल है? आर। बात खत्म। सेंडर का एड्रेस है 63.1, और टारगेट पूछा, मैक पूछा गया है ये, यानी 000। और टारगेट IP क्या है? 163.2, जो कि गेटवे है। गेटवे से पूछा जा रहा है अपना मैक बताओ, अपना मैक बताओ। चेक कर लेते हैं दूसरे पैकेट को। ये देखें डिटेल्स में हमें चीजें नजर आ रही हैं। तो कहने का मकसद है कि जिस प्रोटोकॉल को आप, इसलिए हम कहते हैं प्रोटोकॉल एनालाइजर है। देखिए पहले हमने ICMP देखा, अब हम क्या देख रहे हैं? आर्प देख रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? आर्प देख रहे हैं। तो जिस प्रोटोकॉल को भी आप चाहें, आपको नजर आएगा कि अगर ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है, ये यूनिकास्ट मैसेज है, ये मल्टीकास्ट पैकेट है, एवरीथिंग। तो दिस इज समथिंग विच इज लाइव। अगर हम शायान की बात मान के तो सिमुलेटर पे जाते तो फिर हमें थोड़ा शक होता कि नहीं जी, ये तो सिमुलेटर का है ना। अब तो सिमुलेटर भी, देयर नो सिमुलेटर, दिस इज ऑल रियल। इज इट क्लियर? तो आपने किस तरह के पैकेट पकड़े? आपने लोकल लैन में ट्रैफिक को कैप्चर किया।
क्लियर हो गया एवरीवन? अब तो मैं चाहूंगा कि आप लोग घर जाके ये मेथड जो मैंने आपके सामने किया कि आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करके लोकल ट्रैफिक को बाय यूजिंग वायरशॉक कैप्चर करें और एनालाइज करें। उसने आपको यही कहा कि सबसे पहले तो आप अपने पीसी का आईपी और मैक फाइंड करो और गेटवे फाइंड करो, सारी चीजें देखो आईपी कॉन्फ़िग से। आप ये करने के बाद फिर आप स्टार्ट कैप्चरिंग एंड बिगिनिंग कैप्चरिंग डेटा। तो वायरशॉक को स्टार्ट करके डेटा पकड़ो। फिर वो कहता है कि पिंग करो अपने डेस्टिनेशन को, जैसे मैंने अपने विंडोज को पिंग किया, और ट्रैफिक को पकड़ना शुरू कर दो। और शुरू करने के बाद 3 विंडोज होंगी। टॉप पेन जिसमें लिस्टिंग होगी, ऑल पैकेट की सिर्फ समरी होगी। डिटेल देखना चाहते हो तो हर पैकेट को क्लिक करो, सेकंड पेन में आपको उनकी डिटेल मिल जाएगी। और अगर आप उसके डेटा में इंटरेस्टेड हो तो बाजू का थर्ड पेन और बाजू का साइड पेन पे आपको नजर आ जाएगा इन डेसिमल और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। सिंपल। क्लियर? ओके। अब फिर हमने कहा कि एग्जामिन करो कैप्चर डेटा को। तो हमने हर चीज को कि क्या सोर्स में मैक है नहीं है, सारी बातें हमने उसमें निकाली। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको प्रिंट करें। और ये टास्क करने के बाद कहता है डज द सोर्स मैक एड्रेस मैचेस योर पीसी इंटरफेस। अगर यस है, मेरे केस में यस था, अगर नहीं है तो लिख दे नो। डज द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इन वायरशॉक मैच द टीम मेंबर, यानी कि दूसरा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, यस और नो। तो इन छोटे छोटे सवालों के जवाब दें। क्लियर एवरीवन? इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन हम रिमोट ट्रैफिक की तरफ चले जाते हैं। किसकी तरफ? रिमोट ट्रैफिक की तरफ। जी। नहीं नहीं, सवाल सारे ने नहीं किया कि सिर्फ वर्चुअल मशीन के जरिए कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर आप चाहें तो एक स्विच यहां से लें और उस स्विच को ऑन करें, उस स्विच को ऑन करें। सारे का क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ वर्चुअल मशीन से कर सकते हैं। हमने कहा नहीं, आप चाहें तो इसको एक स्विच के साथ 2 डिवाइसेस लगाएं, एक आपका यूअर्स और एक यूअर फ्रेंड का। और आप अपने फ्रेंड को लाइन तरफ, उसका आईपी तो आपको नहीं पता, आप उसे कहें आईपी कॉन्फ़िग करो और अपना आईपी मुझे दो। और आप यहां से अपने यूअर मशीन के ऊपर वायरशॉक को स्टार्ट करें और यहां से पिंग करें अपने दोस्त को। अगर विंडो कर रहे हो तो, क्योंकि लिनक्स में लातादाद पैकेट जाते हैं जब तक कि आप रोके ना। जैसे मैंने 111 पैकेट भेज दिए, लेकिन विंडो में बाय डिफॉल्ट सिर्फ 4 पैकेट जाते हैं। तो आप इस 4 को बढ़ा सकते हैं, आप इस 4 को बढ़ा सकते हैं। सलाइम कैसे बढ़ाऊं? तो सलाइम ने दिल में कहा कि पिंग लिखें, डैश एन लिखें, जितने पैकेट भेजने हैं उसका नंबर दें, और फिर आईपी एड्रेस आगे डेस्टिनेशन का आईपी लिख दें, डेस्टिनेशन का आईपी लिख दें। तो अब एक नहीं, 4 नहीं, 100 पैकेट जाएंगे। कितने पैकेट जाएंगे? 100 पैकेट जाएंगे। तो विंडो से कर रहे हो तो ये कर लो, और अगर लिनक्स से कर रहे हो तो बस सिंपल जैसे अभी आपने देखा कि लिखो पिंग और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ आप वर्चुअल मशीन पे करने का काम नहीं है, ये करना चाहो तो गलत भी नहीं है, क्योंकि इससे फायदा ये है कि सारी चीजें आपको अपने दोस्त से नहीं पूछना पड़ती, सारा काम आप खुद करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। क्लियर हो गया? तो दैट इज समथिंग विच यू कैन। मैं इस पे करना इसलिए खुश होता हूं कि मिसाल के तौर पे नस्ट में, सॉरी, एनईडी में बैठी हुई इकरा को भी मैं यहां से सारा कुछ दिखा सकता हूं, जो कि मैं अगर 2-3 मशीनों पे कर रहा होता तो फिर मुझे दिखाना मुश्किल होता। क्लियर हो गया मेरी बात? तो अब हम नेक्स्ट काम करते हैं यही काम, लेकिन अब हम आपको दिखाना ये चाहते हैं कि हम अपनी ट्रैफिक को, रिमोट ट्रैफिक को पकड़ना चाहते हैं। कौन सी ट्रैफिक को पकड़ना चाहते हैं? रिमोट ट्रैफिक। रिमोट का क्या मतलब होता है? नासिर कौन है आप में से? निसार।
तो निसार रिमोट ट्रैफिक का क्या मतलब हो सकता है? ओके, इसका मतलब वायरलेस पे हो तो इसका मतलब है कि ये रिमोट है। ओके, निसार का ख्याल है कि जो वायरलेस पे जाए वो रिमोट और जो इथरनेट पे जाए वो लोकल। क्या ये दुरुस्त है? दुरुस्त है? पहले तो यस और नो, यू एग्री और नॉट। नो। तो पहले पहला जवाब हो गया कि नो। उनका ख्याल है, नौशीन का, कि नो इट डजंट मीन लोकल एंड रिमोट। लोकल नहीं, अगर लोकल है तो फिर रिमोट नहीं हो सकता। यानी कि बंदा अगर मुसलमान है तो ईसाई नहीं हो सकता। तो ये नहीं कि कहना गलत है कि लोकल भी रिमोट हो सकता है। अगर लोकल है तो लोकल है, मुसलमान है तो बस मुसलमान है, और अगर ईसाई है तो बस ईसाई है, मुसलमान नहीं हो सकता। तो फर्क ये है कि अगर आप अपने लैन में ट्रैफिक भेजें तो दिस इज लोकल, और अगर आप किसी दूसरे के नेटवर्क में ट्रैफिक भेजें तो दिस इज कॉल्ड रिमोट। दैट इज द डिफरेंस। इसका मतलब है कि अगर आप आपस में एक दूसरे से बात करें तो दिस इज लोकल, लेकिन आप दरवाजे से बाहर निकल के किसी से बात करें तो दिस इज रिमोट। आसान सी एग्जांपल हो गई। तो मिसाल के तौर पे अगर हम सिस्को से बात करें, तो मैंने अभी कहा सिस्को तो इस कमरे के अंदर नहीं है, इस नेटवर्क के अंदर नहीं है, सिस्को तो कहीं अमेरिका में है। तो वो लाजमी नहीं कि अमेरिका में ही हो, तो होते कल आपने किसी को ही नहीं कहना जो अमेरिका में होता है वो रिमोट है। नहीं, मेरे नेटवर्क से बाहर है, बस वो रिमोट। चाहे वो पिशावर यूनिवर्सिटी में है, चाहे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, डजेंट मैटर, मेरे नेटवर्क से बाहर है, रिमोट है। अब बात क्लियर होगी? तो अब मैं मिसाल के तौर पे गूगल पे ट्रैफिक भेजना चाहता हूं, सिस्को पे भेजना चाहता हूं, पाइथन इंस्टीट्यूट पे भेजना चाहता हूं, ऑल ऑफ दैट विल बी कंसिडर्ड एज रिमोट। अब मैं रिमोट ट्रैफिक से खेलना चाहता हूं। क्लियर होगी मेरी बात? इसके लिए इवन मुझे इसके लिए इवन मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। किसकी? वर्चुअल मशीन्स की। जनाब, मैंने अपनी ही जो जो मेरी जो है होस्ट, वर्चुअल के केस में दो टर्म्स होते हैं, होस्ट एंड गेस्ट। होस्ट एंड गेस्ट। तो मेरा होस्ट कौन है? ये विंडो 10। विंडो 10, ये सॉरी, ये ये क्या है मेरा? विंडो 10। दैट इज, ये नहीं कहना फिर कि कोई पूछे होस्ट क्या है, विंडो 10 नहीं। जो मेन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज दी होस्ट। और इस होस्ट के ऊपर देखें ये मौजूद है VMware। तो दिस VMware में जितनी भी मशीन्स हैं, इस VMware में जितनी भी मशीन्स हैं, चाहे वो Metasploitable 2 है, चाहे वो विंडो 7 है, चाहे वो विंडो 10 है, चाहे वो Ubuntu है, चाहे वो विंडो सर्वर 2019 है, वगैरह वगैरह, ऑल आर कॉल्ड एज द गेस्ट। क्लियर? तो जनाब, अब मैं यही काम अपने इसको खत्म कर देता हूं, बल्कि इसको बंद कर देता हूं ताकि आपका इसके साथ वो खत्म हो जाए कि जी ये हमने इसका भी इस्तेमाल ही नहीं किया। तो ये देखें जी, मैं इसको ऑफ बंद कर रहा हूं। ये कह रहा है कि क्विट विदाउट सेविंग। जब भी आप वायरशॉक को बंद करेंगे तो दो बातें, या तो कहेगा कि इस अगर ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो सेव कर लो अपने पास। तो वायरशॉक का ये भी एक खूबी है कि अगर आप सेव कर लो और को मैं रात को अपने घर पे बैठ के इसको एनालाइज करूंगा, तो आप उस फाइल को दोबारा इसी टूल पे खोल के एनालाइज कर सकते हो। अभी मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि इसी टूल में, इज इट मस्ट? एंड द आंसर इज नो। देयर इज अनदर टूल एज वेल which is called TCP dump। TCP dump which is available in the Linux machines। तो आप चाहें तो इस पैकेट को, इस पूरी फाइल को TCP dump पे भी खोल सकते हैं। लेकिन Wireshark is more easier। Wireshark is more because it is based upon the GUI, graphical user interface। TCP dump is CLI based। तो हम थोड़ा सा CLI से क्या करते हैं? डरते हैं, क्योंकि डरना नहीं चाहिए। वहां पे आपकी पावर ज्यादा होती है, GUI में आपकी पावर ज्यादा नहीं होती। तो इसलिए डरने की बजाय मजा आना चाहिए।
जब भी CLI को देखें तो क्या आना चाहिए, मजा आना चाहिए कि मुझे ताकत ज्यादा मिल रही है। एनी आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि मुझे इसमें सेव करने का कुछ नहीं है मेरे पास, तो मैं कहता हूं क्विट विदाउट सेविंग। तो देखिए ये खत्म हो गया। अब मैं अपने टर्मिनल को भी बंद कर दिया। अब मैं इस मशीन, काली मशीन को भी बंद करना चाहता हूं। तो ये देखिए मैंने क्लिक किया और इसको मैंने कह दिया शट डाउन। तो मेरी काली मशीन अब शट डाउन हो रही है। साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली मैं विंडो मशीन पे भी जाता हूं। ये विंडो मशीन, इसके भी कमांड प्रॉम्प्ट को भी बंद कर देता हूं। और इसके इसके इसको भी मैं शट डाउन दे देता हूं कि जी ये भी नॉर्मली, जैसे कि आप नॉर्मल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ खेलते हैं, मैं उसी तरह इस अपने VM से भी खेल रहा हूं। तो इधर विंडो 10 बंद हो रहा है, उधर लिनक्स बंद हो रहा है, लिनक्स बंद हो चुका। और जो बंद हो गया हम इसको क्लोज कर देते हैं। इतनी देर में अभी आप देखेंगे कि ये भी बंद हो चुका है, विंडो विंडो 10। ये आपको नजर आ रहा है कि पावर ऑन कह रहा है, तो मतलब बंद हो चुका है। यहाँ भी नजर आ रहा है पावर ऑफ हो चुका है। तो आप इसको भी बंद कर देते हैं और इसको क्लोज कर दिया। तो अब नाउ आई हैव ओनली वन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज रनिंग हियर। तो जेंटलमैन, अब मैं यहां पर भी वायरशार्क को ढूंढता हूं, और अगर लकली ना मिला तो खुशी की बात होगी, मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल नहीं जी अवेलेबल। मैं इस को ओपन करता हूं, तो आप देखेंगे उसी तरह ये ओपन हो गया जिस तरह के वहां पे मुझे काली में मेरे लिए ओपन हुआ था। इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ किया ताकि यू शुड अंडरस्टैंड। वो कहता है कि भाई इसका नया वर्जन है, मैं कहता हूँ मेरे लिए यही काफी है। अब यहाँ पे मुझे अगेन मेरे मल्टीपल इंटरफेसेस हैं। उनमें से एक इंटरफेस जिसको मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसके जरिए मैं बाहर जाऊंगा, लाजमी नहीं कि वो वायरलेस हो, लाजमी नहीं कि वो वायरलेस हो। तो मैंने अपने वायरलेस इंटरफेस को क्लिक किया तो देखिए मेरी सारी ट्रैफिक पकड़ी जा रही है। क्यों ट्रैफिक यहाँ ज्यादा है? क्योंकि मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे जूम से बातें कर रहा हूँ। तो ये सारी ट्रैफिक देखें, हजारों पैकेट पकड़े गए। लेकिन मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ? ICMP में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट लेता हूँ और यहाँ पे उसी तरह लिखता हूँ पिंग। और क्योंकि अब विंडो है, 4-5 पैकेट भेजेगी जो कि मेरे लिए ना काफी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -N और लिख देता हूँ चले जी कम से कम एक 20 पैकेट तो दो ना। और देख देता हूँ www.cisco.com। तो ये देखें जी सिस्को की तरफ ये पैकेट माशाल्लाह जाना शुरू हो गए। और मैं अपने पास नोट कर लेता हूं कि सिस्को का IP एड्रेस है 23.33.245.61। तो चलें 20 पैकेट जाने दें, कौन सी बड़ी बात है, 20 ही तो हैं। ये जी 20 के 20 पैकेट गए, 20 के 20 का जवाब आ गया, कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ। तो पैकेट खत्म। तो मैं वापस जाता हूं इसके पास और इनको कहता हूं जी बंद हो जाओ, स्टॉप कर दिया। लेकिन इस दौरान 27,703 पैकेट मैंने कैप्चर कर लिए। तो पहला काम तो यही था हमारा, पहला काम तो यही था हमारा, कैप्चर किसको, रिमोट ICMP पैकेट्स बाय यूजिंग द टूल। यानी अभी बाकी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको हम टाइम देते हैं। इतने टाइम में ऐसे आप लोगों से पूछता हूं कि मे बी एक दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने आपको, यहाँ नहीं तो ITN कहाँ है, ये मैंने आपको ये एक भेजा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एनीवन? दिस इज अ कोर्स फ्रॉम सिस्को अगेन, जो कि इससे पहले हमें पढ़ाने की हमारे पास प्रिविलेजेस नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट द प्रिविलेजेस टू टीच दिस कोर्स। एंड इन 2026 April, March, February, the name of the course probably will be, the name of the course will be CCNA automation. So this definite associate course is related to automation. तो अब हम इंशाल्लाह इसे प्रोबेबली कि एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रोबेबली KP में शायद ही कोई एकेडमी हो जो कि ये कोर्स, क्योंकि ये दो चीजों का मिलाप है। एक तरफ
ओके रिशवान, आता हूं आपकी तरफ। तो आपके दिस इज द डेवलपर प्लस नेटवर्किंग एक्सपर्ट। तो दीज टू टास्क combined together in a single person will be called as DevNet associate। DevNet associate। और आपको पता है कि आजकल का ट्रेंड ही किसके बारे में है? नो मैनुअल, ऑटोमेटेड। तो आप इवन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोग्राम करते हो। तकरीबन 4 महीने लेगा, लेकिन पहले लाजमी तौर पर मैनुअल आना चाहिए। मैनुअल जब आप काम कर सकते हैं तो फिर आप उस मैनुअल टास्क को ऑटोमेट करते हैं। लेकिन फ्यूचर नहीं कहूंगा, प्रेजेंट इज अबाउट ऑटोमेशन। तो हमारी हमेशा कोशिश होती है, काफी मेहनत के बाद हमें ये सिस्को ने ये दिया। तो तो इसलिए मैंने लिखा कंप्लीट सक्सेसफुली डेवनेट एसोसिएट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग। नाउ सिस्को एकेडमी यूटी पिशावर हैज द इंस्ट्रक्टर टू टीच दिस कोर्स एंड सिस्को विल ऑफर सर्टिफिकेट टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। तो दिस इज समथिंग गुड न्यूज फॉर यू ऑल कि जनाब अब आपको इसके लिए इस्लामाबाद या किसी दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं है। शायद कि जब आपका जैसे आप क्वेश्चन आपका ये है कि आईटीएन खत्म हो जाए तो स्विचिंग राउटिंग कब शुरू होगा। मे बी आपका आईटीएन शुरू होने खत्म होने से पहले ही शुरू हो जाए। हम कोशिश करते हैं कि उससे हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाए, ताकि स्टूडेंट अपने रूटीन को मिस ना करे। कि बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टूडेंट एक दफा चला जाता है और फिर किसी और कामों में बिजी हो जाता है, तो उसकी जो उसको फिर एहसास नहीं होता, लेकिन हमें एहसास होता है कि उसने अपना वो टाइम जाया कर दिया, जो उसने इनिशियल लगाया था वो गया। तो हम उससे उसको बचाने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने स्विचिंग राउटिंग खत्म किया है, नहीं अगले हफ्ते खत्म होगा, लेकिन हमने इंसा को पहले से स्टार्ट ले लिया। इंटरप्राइज नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन का हमने पहले से स्टार्ट ले लिया। व्हाट द आंसर। तो वापस आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। इसके अलावा हम अगले वीक से कोशिश कर रहे हैं कि पाइथन का कोर्स, क्योंकि ऑटोमेशन के लिए पाइथन जरूरत होती है, प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती तो ऑटोमेशन नहीं हो सकती। तो हम वो कोर्स भी अगले वीक अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये याद रखें कि पाइथन सिर्फ नेटवर्क में नहीं, पाइथन इज नाउ एवरीवेयर। तो वट एवर यू डू, whether you do in the web or you do in networks or in the AI or in the machine learning, everywhere you will find Python। इसलिए तो पाइथन नंबर 1 है। आगे चलते हैं जी। तो जनाब हमने कहा कि हमने हियर इज सम क्वेश्चंस। Do we offer any course related to CH? Yes, gentlemen, we offer the courses related to CH। Even we can offer the CH course as well, but Cisco के भी, क्योंकि CH is a security related course, तो we offer the security related courses as well from Cisco, जिसका CCNA साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकर्स। तो यस वी डू। तो जनाब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आना चाहते हैं, और हमने दोबारा वो पैकेट सारे के सारे जो हमने पकड़े वो हमारे सामने आ गए। हम किस पैकेट में इंटरेस्टेड हैं? आपने कहा ICMP में इंटरेस्टेड है। किस पैकेट में इंटरेस्टेड है? तो जनाब हम फिल्टर में जाके अब हमने कौन से पैकेट पकड़े हुए हैं? नॉट लोकल, रिमोट। तो जनाब अगर आप यहां पे देखें और यहां लिख दें ICMP और इंटर कर दें, तो देखें सोर्स कौन है? 0.123 मी। मेरा आईपी अभी आपने देखा था ना, नहीं भी देखा तो बता देता हूं कि मेरा आईपी, दोबारा बता देता हूं, IP config/all। तो देख लें मेरा IP 0.123 है। और मैंने अभी आपको जब पिंग करके बताया था, तो पिंग में पता चला था कि डेस्टिनेशन का मेरा एड्रेस जो है वो 2333 ये है, 2333
तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी देखता हूँ जी आपके चैट में, देख लें 23, 33, 245, 61। तो मैंने वो सारे पैकेट पकड़ लिए जो मैंने पिंक किक में भेजे थे। आप, एक वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन पहले मैं सवाल को चैट को देखना चाहूंगा। ओके नाइस। तो हाँ, आप कहेंगे तो आपके कंप्यूटर से निकल रहे हैं और आपके ही कंप्यूटर में आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। नहीं, मैं नेटवर्क से भी पकड़ सकता हूँ, जो मेरे इंटरफेस से नहीं भी जा रहे, जो आफ्ताब के नेटवर्क से कंप्यूटर से जा रहे हैं, मैं वो भी पकड़ सकता हूँ। जो सारंग के कंप्यूटर से जा रहे हैं, मैं वो भी पकड़ूंगा। और जो मूसा के कंप्यूटर से जाएंगे, मैं वो भी पकड़ूंगा। इसी तरह वो भी मुझे नजर आएंगे। सिर्फ सोर्स अलग होगा, फिर मैं सोर्स नहीं हूंगा, फिर सोर्स मूसा होगा। डेस्टिनेशन हो सकता है, उसके लिए केस में मैंने सिस्को को किया था ना, सिस्को होगा। तो ये नहीं है कि ये हमें, वायर शॉक हमें सिर्फ अपनी ट्रैफिक पकड़ने की इजाजत देता है, जिस पे दिल चाहे। क्लियर? तो जनाब, हम पहला पैकेट देखते हैं, जो कि क्या है, इको रिक्वेस्ट। अगेन मैंने कहा था ना, 3 पेन्स हैं। टॉप पेन, जहां पे ऑल दी 20 पैकेट्स है ना, 20 के 20 पैकेट्स ये आपको नजर आ रहे हैं। आपको कहेंगे यहां ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर पैकेट का 2 आएंगे, एक रिक्वेस्ट, एक रिस्पॉन्स। तो हमने 20 किए, तो 20 के कितने होने चाहिए? 40। इसलिए आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं, खुशी की बात है। तो हर पैकेट को, ये हो गया आपका लिस्टिंग पेन, फिर ये उसकी डिटेल्स, और ये उसकी फर्दर डिटेल्स। तो लेडीज जेंटलमैन, आई क्लिक द फर्स्ट वन। देखिए, मैंने क्लिक किया फर्स्ट वन को, सारी इसकी डिटेल्स मेरे सामने आ गई। सेकंड पेन भी, डिटेल पेन भी। सेकंड पेन में अगर मैं इसका लेयर 2 देखना चाहता हूं, तो पता चल रहा है कि सोर्स है इसका ये, सॉरी, सोर्स है इसका ये 30, 24, 32। और मजे की बात है, साथ ये भी बता रहा है कि ये कार्ड इंटेल का बना हुआ है। ये कार्ड इंटेल कंपनी का बना हुआ है। और चेक कर ले, अभी करके बता देता हूं कि मेरा यही एड्रेस है, मैं सोर्स हूं C039। चेक कर लेते हैं, C039 हूं। मैं ही हूं C039। फिर डेस्टिनेशन कौन है? हाँ, यहां पे मजे की बात है। ये बात जो है, ये मेरे रिशवान को ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मुझे बताया जाए कि ये मैक एड्रेस किसका है। लिखा हुआ है डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन टेंडा का है। ये एड्रेस किसका है? B4 0 5 3B EA E2 30। कल समझाया था कि जनाब, जब आप पैकेट भेजते हो, तो आप सोर्स हो, रिमोट ट्रैफिक के केस में आप अपने राउटर के हवाले ट्रैफिक करते हो। तो आप सोर्स हो गए, और राउटर आपका डेस्टिनेशन हो गया। तो मेरा जो यहाँ राउटर है, वो टेंडा का है, टेंडा टेक्नोलॉजीज का है। ये उसका मैक एड्रेस है, ये उसका मैक एड्रेस है। फिर ये राउटर आगे अगले राउटर को देगा, ये राउटर अगले राउटर को देगा, और चलते चलते कभी ना कभी तो हम सिस्को के पास पहुंच जाएंगे। तो दिस इज नॉट द मैक एड्रेस ऑफ द सिस्को, दिस इज द मैक एड्रेस ऑफ माई गेटवे। फिर बता रहा है कि जनाब, अब देखो यहाँ पे अगेन IPv4 है। और अगर आप इस IPv4 को क्लिक करें, तो सोर्स कौन है? सोर्स कौन है? तो पता चला कि सोर्स है 0.123, जो कि मैं हूं। डेस्टिनेशन क्या है? 23, 33, 246, 245.61, जिसको जिसको कौन सा पैकेट है? IP वर्जन 4 का।
उस पर कोई डिफरेंशिएटेड सर्विस है? नहीं है। टोटल लेंथ कितना है? मजे की बात है, नॉर्मली टोटल लेंथ है 60 बाइट्स। इसका मतलब कि 20 बाइट्स का तो ये हेडर है, 20 बाइट का तो ये हेडर है, और टोटल लेंथ 60 है। इसका मतलब कि 40 बाइट का डेटा है, 40 बाइट का डेटा है। फिर कह रहे हैं कि कोई, बताऊंगा ये सारी बातें बताऊंगा, आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है बताऊंगा, कि टाइम टू लिव का क्या मतलब है, प्रोटोकॉल कौन सा आईसीएमपी है, चेकसम क्या है, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दी हेडर ऑफ IPv4। हेडर ऑफ, तो पहले आप हेडर ऑफ IPv4 सिर्फ क्लास टीचर बोलता था और आप सुनते थे, चाहे वो सही बोलता था तब भी ठीक था, चाहे वो गलत बोलता था तब भी ठीक था। लेकिन अब आपको नजर आ रहा है, टीचर गलत बोलेगा तो आप उसको रोकेंगे कि नहीं जी देख लो यहाँ पे कुछ और है। इसी तरह आप लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लेडीज एंड जेंटलमैन डाउन मूव करें तो आपको आईसीएमपी का जो पैकेट था वो भी नजर आएगा कि जी इको का रिक्वेस्ट मैसेज था, और उसमें क्या डेटा था, ये डेटा था, ये 32 बाइट्स भेजे गए थे, जो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहे हैं, जिसमें ABCD आपको नजर आ रहा है, कुछ ये चीजें भेजी गई थी, ABCDEFGHK ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर ये रिक्वेस्ट थी तो रिक्वेस्ट के जवाब में क्या आता है, रिस्पॉन्स। चेक करते हैं, ये देख लीजिए, अगर ये रिक्वेस्ट थी तो उसका ये रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स में क्या बनेगा, वो बन जाएगा सोर्स, क्योंकि उसने भेजा है, सिस्को ने भेजा है, और मैं बन जाऊंगा डेस्टिनेशन। आप इसको फिर क्लिक करें, आपको सेकंड प्लेन और थर्ड प्लेन में सारी उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई। डज इट मेक सेंस? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इस तरह किसी भी प्रोटोकॉल को, मिसाल के तौर पे आप कहेंगे सिर्फ आईसीएमपी में ही आप इंटरेस्टेड हो, नहीं जी मैं कोई और प्रोटोकॉल लेता हूं, मिसाल के तौर पे यूडीपी लेता हूं, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है यूडीपी, सारी यूडीपी की ट्रैफिक मेरे सामने आ गई। अब बता, ये देखें जी, ये है 206.247.60.165। चेक करते हैं ये किसका आईपी है, कौन सा आईपी है, 206.247.60.165। भाई मैं इससे बात कर रहा हूं, ये कौन है, क्या होना चाहिए, स्पेशली जब हम वो करते हैं साइबर की में खेलते हैं, तो पता होना चाहिए कि कौन मुझे भेज रहा है, दोस्त है कि दुश्मन है। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं हु इज, चलिए यहां नहीं लिखता, चलिए यहां लिख देता हूं हु इज, और इसको ये आईपी दे दूंगा, पता चल जाएगा कि ये कौन है। तो जनाब ये इसका आईपी है 247.60.165। सर्च, ये पता चल गया जी, कि एक तो ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चल रही है, इसके पास इतने एड्रेसेस हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने एड्रेसेस हैं। कहां पे ये कौन है, ये जूम है, कहाँ है, जूम कहाँ है, जूम जो है वो सैन जॉस में है। किस मुल्क में है, किस मुल्क में है, कंपनी का नाम क्या है, जूम वीडियो कम्युनिकेशन इनकॉर्पोरेशन। आईडी क्या है, ZVD की। कंप्लीट एड्रेस 6 फ्लोर में कोई जगह है इनके पास। तो आप देख रहे हैं कि यू गॉट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉनेसेंस, व्हाट वी कॉल इट, रिकॉनेसेंस। हमने रिकॉन कर लिया, इंफॉर्मेशन गैदर कर ली इस कंपनी के बारे में। लेकिन यहां पे मेरा इंटरेस्ट ये नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं किससे बात कर रहा हूं, जूम के साथ। Is it clear? तो अब इसको भी हम पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नजर आएंगी, मजेदार डिटेल नजर आएंगी। जूम के साथ हमने क्या, लेयर 2 को भी देख सकते हैं, लेयर 3 को भी आप देख सकते हैं, लेयर 4 को भी, जो पहले नहीं देख सकते थे वो देख सकते हैं, और लेयर
ऊपर जो डेटा जा रहा है वो भी हमें नजर आएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम यूडीपी को देखें तो पता चलेगा कि भेजने वाले ने, यानी इस केस में डैट एंड, कौन से पोर्ट इस्तेमाल कर रहा है, 8801। पढ़ेंगे कि ये पोर्ट क्या होता है, लेकिन कम से कम देखा हुआ है तो उसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो यू शुड बी मोर कंफर्टेबल। फिर बता रहा है कि मेरे एंड पे कौन सी पोर्ट है, 51,238। कितना इसमें कितना डेटा है इस यूडीपी डेटाग्राम में, 160 बाइट्स का। और यूडीपी का पेलोड कितना है, 152। इसका मतलब 8 बाइट्स होता भी यूडीपी का तो जो हेडर है वो 8 बाइट का है। इसका मतलब है कि 152 बाइट्स ऊपर से आए और 8 बाइट इसने अपने साथ लगाए। ठीक है, दैट इज एनालिसिस। इससे पहले हमें नहीं पता था, अब हमें समझ आ रही है। और डेटा क्या भेजा गया था, ये वो पहले तो डमी डेटा था ना, अब तो डमी डेटा नहीं है। दैट इज द रियलिटी। जूम के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो रही है, एविडेंट है। इस तरह आप किसी भी प्रोटोकॉल के इंफॉर्मेशन एनालाइज कर सकते हैं। चले, मैं इसको और मुश्किल नहीं बनाता कि आप लोग डर ना जाएं, डरने की बात नहीं है। जू जू जी, ये जो लिखा है, ये जी जी, इसका मतलब ये है कि ये कार्ड जी, जी मेरा मैक एड्रेस है। तो मेरा ये कंपनी जो डेल का लैपटॉप है मेरा, इसके अंदर जो मेरा एनआईसी कार्ड लगा हुआ है वो इंटेल का बना हुआ है, इंटेल कंपनी का बना हुआ है। और मेरा जो डेस्टिनेशन है इस केस में, उसका उसका कार्ड जो है वो किस कंपनी का बना हुआ है, टेंडर टेक्नोलॉजीज का। किसी ने तो बनाया होगा ना, इवन ये ग्लास भी तो किसी ने तो बनाया होगा ना, ऐसा ही है ना। जैसे आजकल आप कपड़े भी खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है कि जी ये जे डॉट का है, तो जे डॉट ये बताता है कि ये उस कंपनी का है। इस तरह ये बता रहा है कि जो मेरे लैपटॉप में लगा हुआ है वो इंटेल का बना हुआ कार्ड है। और मेरा जो कार्ड जो गेटवे है उसका जो एनआईसी कार्ड है वो किस कंपनी का बना हुआ है, टेंडा का। ठीक है ना, इसको तो एनालिसिस कहते हैं, जो इससे पहले आपको नहीं पता था, अब पता चल रहा है। क्लियर हो गया। तो पहले मैं हमेशा ऑनलाइन वालों से पूछता होता हूँ, क्योंकि वो गरीब बहुत कम है। इकरा, कमर, रिशवान, साद, सवेरा, कोई क्वेश्चन? पहले तो ये बताएं कैसे लगे आज की क्लास, ताकि मुझे फील हो कि आप लोग थ्योरी से ज्यादा खुश होते हो, प्रैक्टिकल से ज्यादा खुश होते हो, स्किल से ज्यादा खुश होते हो, ताकि पता चले हमारी यंग जनरेशन क्या चाहती है। ये नहीं लिख देना कि टिकटॉक चाहती है, क्योंकि मुझे नहीं आती। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, ऑल क्लियर, नो क्वेश्चन, क्लियर है। सवेरा ने कहा बहुत इंटरेस्टिंग है, इकरा भी कहती है इंटरेस्टिंग है, साथ नो सर ऑल क्लियर, वेरी अमेजिंग, ओके नाइस, प्रैक्टिकल इज बेटर, नाइस जी। लेकिन डू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकल उसको समझ आता है जबकि आपके पास सॉलिड थ्योरी होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि सॉलिड थ्योरी और प्रैक्टिकल को कंबाइन करें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट रो, राइट कॉलम, फ्रॉम द सेकंड कॉलम, फ्रॉम द लास्ट कॉलम? नो? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आई स्टॉप इट हियर एंड आई विश कि आप लोग घर जाएं और ये आपको ऑलरेडी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आपको ऑलरेडी ये प्रोवाइड की गई हुई है फाइल। इस फाइल को इस्तेमाल करके आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इंशाल्लाह ऑन कमिंग सैटरडे ऑन सेम टाइम। लेकिन नौशीन, आपने छुट्टी इधर से करने के बाद जाना है।